हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का आंसर की फॉर वीकली टेस्ट जो आज एग्जाम हुआ, आज यानी 16/1/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस आर इज। तो हम आपको बता दें कि आप जितना भी सर्कल का इक्वेशन अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे क्लास 10th तक, उसमें सेंटर जो था वो 0 0 वाला ही पढ़े थे हम लोग केवल। अब 10th के बाद हम लोग पढ़ रहे थे किसका, तो सेंटर 0 0 ना होकर के दूसरा कोई पॉइंट पर होगा। तो देखिए इसका हो जाता है x² + y² = r²। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट -3, 2 एंड रेडियस 4 यूनिट इज। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, x - h²। h मतलब सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या है -3, x माइनस और माइनस फार्मूला वाला, और यहाँ -3 दिया है तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू नहीं प्लस y माइनस y का कोऑर्डिनेट क्या है 2, यानी y माइनस k का स्क्वायर, तो मतलब -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r², मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अच्छा रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया इसका आंसर। कितना नंबर हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला विथ फोकस किधर है, तो फोकस है एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि एक्स वाला दिया है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, मतलब एक्स एक्सिस पर फोकस है एंड डायरेक्ट्रिक्स x = -2, मतलब फोकस है, फोकस किधर है, तो एक्स एक्सिस पर फोकस है वो भी पॉजिटिव, मतलब ये जो होगा सो आपका पाराबोला ऐसे हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स x = -2, x = -2 इधर होता है। फोकस क्या है, तो 2, 0, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन क्या होता है, तो इधर एक्स एक्सिस के एलोंग है, एक्स एक्सिस के एलोंग तो उल्टा देना है y² देना है। एक्स एक्सिस के एलोंग रहेगा तो y² इज इक्वल टू क्या, पॉजिटिव एक्सिस के एलोंग है तो इसीलिए पॉजिटिव 4, ये y दे चुके हैं इसलिए यहाँ x देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फोकस दिया है मतलब a का मान दिया गया 2, तो यहाँ रख देते हैं y² बराबर 4, a का मान 2 इंटू एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y² बराबर 4 दूनी 8 और x, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला विथ वर्टेक्स एट 0 0 एंड फोकस एट 0, 2। तो अगर वर्टेक्स बोला भी रहता फिर भी नहीं बोला भी रहता, फिर भी वर्टेक्स हमेशा 0 0 ही होता है। जितना भी हम लोग इक्वेशन पाराबोला का पढ़े हैं चारों, उसमें से वर्टेक्स सब हमेशा 0 0 ही पर ही रहता है। तो चलिए फोकस दिया है 0, 2, तो 0, 2 मतलब y वाला फोकस दिया है, x वाला 0 है, y वाला दिया है, मतलब जो फोकस होगा वो y एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर होगा, फोकस y एक्सिस पर होगा। तो चलिए y एक्सिस पर होगा वो भी सो पॉजिटिव y एक्सिस, मतलब ऊपर, मतलब पाराबोला अवर जो होगा सो ऊपर की ओर होगा, मतलब अपवर्ड पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला। अब यहाँ क्या है, फोकस क्या है 0, 2, तो अपवर्ड है, तो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वाई एक्सिस तो उल्टा सोचना, वाई एक्सिस के अलोंग मतलब x² बराबर वाई एक्सिस मतलब x² बराबर क्या पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव देना है। तो यहाँ x² हो गया तो 4, ये अगर x हो गया तो y डाल देते हैं, तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, a का मान दिया गया कितना है, a का मान 2। अच्छा फोकस क्या होता है 0, a, 0, फोकस का कोऑर्डिनेट तो ये होता है ना, तो वहाँ 2 दिया गया, तो 2 इंटू में क्या है y, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और y, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का ये इक्वेशन है, ऐसा नहीं समझना कि ये सर्कल है। अच्छा सर्कल और इलिप्स में क्या अंतर है, सर्कल में क्या होगा कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होगा तो उसको सर्कल बोलते हैं। x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट अगर अलग अलग रहे तो उसको क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, और बीच में प्लस होना चाहिए, अगर बीच में माइनस रहेगा
एक्स और कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट अलग अलग रहेगा तो उसको पैराबोला बोलते हैं। हाँ, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला। तो चलिए, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई बराबर सी बाई ए। सी बाई ए, तो हम लोग को तो यहाँ सी नहीं दिया गया, इसको पहले जनरल फॉर्म में बदलते हैं। तो जनरल फॉर्म में बदलेंगे तो राइट साइड होना चाहिए 1। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है इलिप्स का? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वही ना होता जनरल फॉर्मेट। तो इसको पूरे में 36 से भाग देंगे, तो यहाँ से 36 से अगर भाग दे दें, इसमें भी 36 से भाग दे दें, इधर भी 36 से भाग दे दें, तो इधर कट के आ जाएगा 1, इधर भाग देंगे तो 4 9 36 मतलब वाई स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा। लेकिन इसका फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा। तो इसको 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 9 4 36 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है तो इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। और हम लोग इलिप्स में बड़ा जो रहता है उसको ये बोलते हैं, बड़ा जो रहता है उसको ये बोलते हैं, बड़ा जो रहता है उसको ये बोलते हैं। बड़ा क्या है? 3। तो ये बराबर हो गया 3 और बी बराबर क्या हो गया? तो जो छोटा है मतलब 2, मतलब बी बराबर 2। तो इलिप्स में याद रखना है जिसका कोफिशिएंट बड़ा हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंटरसेप्ट बोल सकते हो। तो वाई के नीचे वाला बड़ा है तो उसको ए बोले, एक्स के नीचे वाला छोटा है तो उसको भी बोले, मतलब बड़ा जो रहेगा उसको ये बोलना है, छोटा रहेगा उसको भी बोलना है। अब हम लोग को चाहिए सी। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेंट्रिसिटी का? सी बाई। तो सी, तो इसका रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस में? तो इलिप्स में। और पैराबोला में क्या होता है? पैराबोला नहीं, हाइपरबोला में प्लस होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग सी निकालें तो सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए का स्क्वायर। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो देखना है जो बड़ा है उसमें से क्या कर देना है, छोटा वाले को घटा देना है स्क्वायर करके। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4। तो यहाँ से सी बराबर आ गया रूट 5, घटाएंगे तो रूट 5। तो सी बराबर आ गया रूट 5 और ए का मान क्या है? तो ए का मान 3 है, तो रूट 5 बटे में 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में यानी फॉर्मूला याद है तो सब खेला हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होगा। द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टिसेस। अच्छा, वर्टेक्स क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसमें 2 वर्टिसेस होता है। वर्टेक्स केवल किस में होता है? तो फोसाई में। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही को होता है वर्टेक्स। इलिप्स हुज वर्टिसेस दिया गया है प्लस माइनस 13,0 एंड फोसाई दिया गया है प्लस माइनस 5,0। तो इसके वर्टेक्स को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है? तो प्लस माइनस a,0 या तो 0 प्लस माइनस ए, कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ये। तो ये बराबर दिया गया 13। और फोसाई का कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? सी। तो सी बराबर दिया गया है, हाँ वही अगर क्या रहता तो पैराबोला रहता तो उसके फोसाई को ए से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? तो इलिप्स या तो हाइपरबोला रहे तो उसको फोसाई को सी से डिनोट करते हैं। तो सी बराबर क्या है? 15। अब हम लोग को इक्वेशन लिखना है किसका? इलिप्स का। तो इलिप्स का इक्वेशन लिखने के लिए क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ए और सी दिया गया, बी दिया गया क्या? नहीं, तो बी का मान निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला अभी हम बताए थे कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। किस में? तो इलिप्स में। हाइपरबोला में प्लस होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बी निकालें तो बी को राइट मतलब लेफ्ट साइड भेजते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं माइनस में सी स्क्वायर, ये आ गया। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, अच्छा स्क्वायर को हटा के रूट डाल देते हैं, ए का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 माइनस में सी का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। अच्छा 5 ना है जी, 5 ना है, 15 कहाँ से लिखा गया? तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 169 में 25 जाएगा 144, 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 12, 144 का स्क्वायर रूट 12, मतलब बी का मान आ गया 12। अब हम लोग को इक्वेशन लिखने का क्या होता है तरीका? तो यहाँ एक्स एक्सिस के मतलब फोसाई किधर है? फोसाई किधर है? फोसाई किधर है? जिधरे फोसाई होगा उधरे मेजर एक्सिस होगा, और जिधरे मेजर एक्सिस होगा उसी के अबाउट क्या लिखना पड़ेगा? तो इक्वेशन उसके अलोंग, मतलब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, मतलब ये किधर होगा? तो जिधर फोसाई होगा उसी के कोफिशिएंट को ये बोलना है, मतलब जिधर फोसाई होगा उसी के कोफिशिएंट को ये बोलना है। तो फोसाई किधर है? एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब एक्स एक्सिस पर फोसाई है तो एक्स के कोफिशिएंट को ये बोलना है, मतलब एक्स के नीचे वाले को ये बोलना है। वही अगर वाई वाला रहता
तो y के कोफिशिएंट को ये बोलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से रख देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी का मान अभी हम लोग निकालें तो मतलब आया 12, तो 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर एक्स स्क्वायर बाई 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई 144 इज इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का लेटस रेक्टम क्या होता है, या तो इलिप्स का 2b स्क्वायर बाई ये होता है, आपको बता दें 2b स्क्वायर बाई ये, यही ना होता है लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ये। और वही अगर रहता हुआ पाराबोला तब तो उसका लेटस रेक्टम होता है 4a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले बी और ये ज्ञात करना होगा। तो ये जो हाइपरबोला है वो अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं, इसको लाएंगे। तो इसको क्या करते हैं कि सभी में 144 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे इसमें 144 से आप डिवाइड करोगे, इसमें भी 144 से डिवाइड कर दोगे, इसमें भी करोगे, तो आ जाएगा इधर राइट साइड में 1 इज इक्वल टू 9 16 144 मतलब वाई स्क्वायर बटे में 16 आ जाएगा। तो इसको 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस में 16 और बटे में 144 काटेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 9। तो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से आ गया। अब ये हम लोग किसको बोलेंगे, बी किसको बोलेंगे, तो इसमें याद रखना है इलिप्स में ये जिसको बोलते हैं तो जो बड़ा रहता है उसको ये बोलते हैं, लेकिन हाइपरबोला में जो पहले है उसको ए बोलते हैं। तो ये बराबर क्या आ गया 3, बी बराबर 4, तो ए और बी आ गया। अभी क्या बोल रहा था कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए। तो चलिए यहाँ फॉर्मूला है ये, इसमें बैठा देते हैं 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर तो 16 और बटे में ये 3, तो 16 दूनी 32 और बटे में 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसको गुना करेंगे ना 16 दूनी 32 बटे में 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला ऑफ द वर्टेक्स प्लस माइनस 2,0 एंड फोसाई। तो वर्टेक्स दिया गया मतलब ये बराबर दिया गया कि क्या 2 दिया गया, फोसाई को क्या बोलते हैं सी, यानी सी बराबर दिया गया है 3। ए चीज़ दिया गया, पूछ रहा है इक्वेशन, तो इक्वेशन निकालने के लिए बी चाहिए, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या तो होता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला का। तो हम लोग को बी चाहिए, तो फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। हाइपरबोला अगर वही रहता, अच्छा यहाँ प्लस ना होगा, वही अगर इलिप्स रहता तो यहाँ माइनस रहता, तो हम लोग को चाहिए बी, तो ए को उधर लेफ्ट साइड भेज देते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब रूट लगा देते हैं, इस स्क्वायर को हटा के इधर रूट लगा देते हैं, तो आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 यानी √5। तो बी का मान आ गया √5, ए का मान 2 दिया गया। इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। अच्छा देखना पड़ेगा, क्या चीज़ देखना पड़ेगा, तो फोसाई किधर है, फोसाई किधर है, तो एक्स एक्सिस पर फोसाई है, एक्स एक्सिस पर फोसाई है, यानी हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस किधर होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर को लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाय, यानी एक्स वाला पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बीच में होगा माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1। वही अगर वाई एक्सिस पर फोसाई रहता तो पहले लिखते हैं वाई वाला, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कब, जब फोसाई वाई एक्सिस पर रहता तब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बहुत डिटेल कर दे रहे हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू ऑक्टेंट। मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन को कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे कि उसको ऑक्टेंट बोलते हैं, तो 8 पार्ट में। अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, नाम ही से पता चल जाएगा। ऑक्टेंट मतलब 8 और क्वाड्रेंट मतलब 4, सिंपल बात। 10
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दूरी सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर मतलब -4 - 1 का स्क्वायर, तो -4 - 1 यानी -5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर मतलब 1 और 1 -3 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर मतलब 2 - 4 यानी -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 2 का स्क्वायर 4 ही ना होगा। तो 16 और 4 20 और 25 45 आ जा रहा है। तो √45 इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 3 3 9 9 5 45, हाँ 3√5 √45 को तोड़ेंगे 3√5 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 12 इस सब को देख लेते हैं। तो चलिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा था, डिटरमाइन द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हम अभी बताए थे सुबह जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन हम बताएं। क्या बोल रहा है, गिवन जो दिया गया x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0। तो इसका सेंटर और रेडियस को लिखना है, तो इसका सबसे पहले जनरल फॉर्मेट में लाना होगा x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r का स्क्वायर, ये इसमें लाना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए सबसे पहले x वाले को एक तरफ मतलब एक साइड में लाना है, y को एक साइड में लाना है मतलब एक जगह लाना है। तो x² यहाँ है, 4x यहाँ है मतलब इधर उधर बिखरा हुआ है। तो x वाले को एक ठीन लाएंगे मतलब एक जगह लाएंगे, y वाले को एक जगह लाएंगे और कांस्टेंट को एक जगह रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा हम जूम करके आपको बताते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले x को हमेशा ये मानना मतलब इस x में चलना है, सिंगल वाला में चलना है, सिंगल वाला x को हमेशा ए मानना है। x को हमेशा क्या मानना है, ये x को हमेशा ये मानना है। अगर ये 2 दे पा रहा है, कौन 4 अगर 2 दे रहा है तो 2 को लिख देना है। तो 2a बन गया, b अब हमको बनाना है। तो यहाँ 2 है, x है, तो यहाँ 2 अपने से दे दिए मतलब 2 बच गया तो 2 दे दिए। तो 2 दूनी 4, ये मतलब ये ओवरऑल क्या आ गया, ऊपर वाला आ गया। अब एक तरफ करना है a का स्क्वायर मतलब x², एक तरफ करना है b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। क्या बोले, फिर से सुनना है एक बार बार बोल रहे हैं, x को हमेशा ये मानना है, x को हमेशा ये मानना है। अगर ये 2 दे पा रहा है तो ठीक है लिख देना है, अगर नहीं दे पाता तो फिर भी अपने से दे के बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ 4 है तो 2 दे दिया तो 2 लिख दिए और बचा क्या 2, तो 2 यहाँ लिख दिए। एक तरफ b का स्क्वायर, एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बीच में यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस है, अगर बीच में प्लस रहता तो यहाँ प्लस देते। तो ये हो गया। और ये जो अच्छा ये बोलेगा हम आ गए, ये बोलेगा हम अपने आप में आ गए, ये बोलेगा हम भी आ गए। लेकिन यहाँ जो 4 आप अपने से दिए हो, ये जो 4 आप अपने से दिए हो उसको 4 को बैलेंस भी कर देना है मतलब 4 राइट साइड में ऐड कर देना है, ताकि ये और एक कट जाए और फिर वही चीज़ आ जाए मतलब बैलेंस हो जाए। अब y में आइए, तो यहाँ y है तो y को हमेशा ही मानना है, यहाँ x था तो x को हमेशा ही। ये 2 दे पा रहा है तो हाँ दे रहा है तो 2 को यहाँ लिख देना है। अब एक तरफ a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और -45 का -45 रहेगा ही रहेगा। और यहाँ जो अपने से 4 का स्क्वायर दिए हो अच्छा ये y² का था तो y², 8y को इसमें लिखे, लेकिन यहाँ 4 का स्क्वायर अपने से दिए तो जो अपने से दिए उसको राइट साइड भी अपने से देना है। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 अपने दिए तो 16 को राइट साइड में लिख देना है। या तो आप घटाना चाहो तो इधर लेफ्ट साइड में घटा देना है, राइट साइड में अगर जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इतना के जगह पर x - 2 का स्क्वायर, इतना के जगह y - 4 का स्क्वायर, और -45 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 20 प्लस में 45 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ आ जाएगा 65। अब होता है फॉर्मूला x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r²। तो यहाँ तक तो कंपेयर मिल जा रहा है, यहाँ तो मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ होना चाहिए किसका स्क्वायर, r का स्क्वायर। तो यहाँ 65 आ रहा है तो इसको किसके स्क्वायर में लिखा जा सकता है, किसी के स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए रूट लगा देंगे। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो h के जगह क्या है 2, k के जगह क्या है 4, तो सेंटर हो जाएगा 2,4। रेडियस मतलब कंपेयर करेंगे इससे तो रेडियस आ गया √65। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, 12 में बोल रहा है सो दैट द पॉइंट
ये जो पॉइंट दिया गया है आर कोलिनियर, तो कोई भी पॉइंट अगर आपको दे दिया गया हो तो वह कोलिनियर कब होगा, जब दो गो छोटका साइड को जोड़ना है, अगर बड़का साइड के बराबर आ गया तो वो कोलिनियर हो जाता है। तो लेट मान लिए ए पॉइंट दिया गया, बी पॉइंट दिया गया, सी पॉइंट दिया गया, आपका क्वेश्चन में दिया गया पी क्यू आर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये बी से मान लिए। तो मान लिए अब हम लोग ए बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए बी किससे निकालेंगे, अभी हम दूरी सूत्र बताए थे पीछे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो उस वही फॉर्मूला से ए बी निकालें, 1 माइनस माइनस, अच्छा 1 माइनस होता है फॉर्मूला में और माइनस यहाँ 2 है स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर। फॉर्मूला में सॉल्व करोगे, केवल कैलकुलेशन है। फिर बी सी निकालोगे, फिर ए सी निकालोगे, फिर उसी तरह से आप बी सी निकाल लोगे। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि बी सी निकालोगे फिर ए सी निकालोगे। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, आप सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये चीज़ आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी आ गया √14, क्या आया, अच्छा वही दूरी सूत्र लगाना है, एक बार ए बी में लगाना है, एक बार बी सी में लगाना है, एक बार ए सी में लगाना है। तो वही काम तो किए। देखिए ए बी आ गया √14 और बी सी आ गया 2√14, अच्छा √56 को तोड़ेंगे तो यही ना आएगा 2√14, और फिर ए सी आ गया 3√14। तो अगर बोल रहा है कि शो करके दिखाइए कि ये जो पॉइंट दिया गया है तीनों वह कोलिनियर है, तो दो को छोटका साइड को जोड़ते हैं। तो एक आया √14, एक आया 2√14, यही दोनों छोटा है, तो इसको जोड़ें, मतलब ए बी प्लस बी सी जोड़ें तो √14 प्लस √14 यानी 3√14, और वो बराबर है किसके, तो ये ए सी के बराबर है, तो इज इक्वल टू ए सी। मतलब दो को छोटका साइड को जोड़ने के बाद बड़का साइड के बराबर आ गया तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। तो देयरफॉर या तो हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब जो पॉइंट दिया गया था वो कोलिनियर है, हम लोग दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट 0 0। तो ये बोले वर्टेक्स 0 0 या ना बोले, वर्टेक्स हमेशा जितना भी इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं उसमें वर्टेक्स 0 0 ही होता है पैराबोला में। हाँ, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इतना एक्सिस एलोंग एक्स एक्सिस, अच्छा एक्स एक्सिस के एलोंग बोल रहा है, तो एक्स एक्सिस के एलोंग इधर भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन हम लोग समझेंगे कैसे। यहाँ देखिए पॉइंट जो दिया गया वो दोनों पॉजिटिव है, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब जो पैराबोला होगा वो इधर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इसमें क्या होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है तो नेगेटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ दोनों पॉजिटिव दिया गया, मतलब इधर होगा, मतलब राइट हैंडेड पैराबोला होगा, इतना हम लोग समझ गए। तो लिख दिए वर्टेक्स दिया गया एंड पासेस थ्रू पॉइंट 2,3, चूँकि एक्सिस एलोंग एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, तो 2,3 मतलब दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये जो पैराबोला होगा वो राइट हैंडेड पैराबोला होगा, और राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर बराबर 4x। अच्छा एक्स एक्सिस के लोग हैं तो वाई स्क्वायर देना है, लेकिन इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग हैं तो इसलिए यहाँ प्लस 4x देना है, मतलब वाई हो गया तो अब x दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि ये जो पैराबोला है वो उस पॉइंट पर पास कर रहा है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल की बात करें, अगर ये लाइन है किसी पॉइंट पर पास कर रहा है, तो वो जो लाइन का इक्वेशन है, जो लाइन का इक्वेशन है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो वही बात यहाँ है, अगर ये कर्व जो है, ये पैराबोला जो है किसी पॉइंट पर पास कर रहा है, मतलब उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से y का मान क्या है 3, x का मान क्या, हमेशा x का मान पहले लिखा जाता है, तो इसमें रख दिए इस इक्वेशन में। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 ये a का मान क्या है तो 2, अच्छा a का मान नहीं है, x का मान है तो 2, तो यहाँ रख दिए। यहाँ सॉल्व किए तो a बराबर आ गया 9/8, कोई दिक्कत नहीं। अब a बराबर आ गया 9/8, उसको इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हम लोग का आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4, a का मान 9/8 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर काट छाट करेंगे तो 9/2x। यहाँ आप आंसर बोल सकते हो, या तो इस 2 को इधर भेज देंगे तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। मेजर मतलब बड़ा वाला एक्सिस, सेंटर 0 0, ये तो सेंटर 0 0 ही रहता है इलिप्स में,
पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड 6,2 ये बोल रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट पर पास कर रहा है मतलब उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वही बात यहाँ है। तो चूंकि मेजर एक्सिस वन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की तरफ मेजर एक्सिस है, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर वही वाई एक्सिस की तरफ मेजर एक्सिस रहता तो क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर बाय क्या होता बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कब, जब मेजर एक्सिस किसके अलोंग होता, तो वाई एक्सिस के अलोंग, तब ये इक्वेशन होता। लेकिन यहाँ कब होगा, जब एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तब। चलिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, तो अगर इतना पास कर रहा है तो मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ एक्स का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, वाई का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो इसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ इसके पास 4 मतलब ए का स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर नहीं है, तो इसके साथ बी का स्क्वायर, इसके साथ ए का स्क्वायर भेज देंगे। मतलब एलसीएम लेने आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो उसको भेज दिए इधर। और इसके पास ए स्क्वायर है तो इसको बी स्क्वायर से गुना कर देंगे। इसके पास ए स्क्वायर नहीं है तो इसको ए स्क्वायर से मतलब अपोजिट साइड गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का इक्वेशन आ गया। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किससे, विलोपन विधि से, यानी एलिमिनेशन मेथड। तो वो क्या बोलता है कि या तो आप एक का कोफिशिएंट को सेम कर दो, या तो ए का कोफिशिएंट सेम कर दो, या तो बी का कोफिशिएंट सेम कर दो। तो यहाँ क्या है 9 ए स्क्वायर, यहाँ क्या है 4 मतलब 4 ए स्क्वायर। तो हम सोच रहे हैं कि अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 36 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 36 हो जाएगा। तो वही काम किए। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 36 ए स्क्वायर गुना करेंगे इसमें, तो अच्छा सबसे पहले ये वाला लिख देते तो 9 से 36, और 9 को 16 से गुना करेंगे 64, अच्छा 4 को ना, हाँ फिर 4 को इससे गुना करेंगे ये आ जाएगा। उसी तरह से 9 से इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, तो ये हम लोगों का कंप्लीट के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे माइनस 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 साइन चेंज करके, तो ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा माइनस में 260 बी स्क्वायर, यहाँ घटाओगे तो माइनस में 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 इधर गुना में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, कटेगा तो ए स्क्वायर बराबर 52। अब ए स्क्वायर का मान आ गया, तो ए स्क्वायर का मान आ गया, तो इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में ए स्क्वायर का मान अगर रख दोगे या तो इसमें या तो इसमें, तो हम लोगों का बी स्क्वायर का मान आ जाएगा, मतलब ये अच्छा बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 मतलब 1 में रख देते हैं। 1 क्या है 9 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 9 इंटू ए स्क्वायर मान यहाँ निकाले थे 52, प्लस में 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 52 बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा 52 को 9 से गुना करेंगे तो 468, प्लस में 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 52 बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 468 इज इक्वल टू 52 बी स्क्वायर, इस 16 को उधर राइट साइड भेज देंगे तो माइनस में 16 बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया 468 इज इक्वल टू 36 बी स्क्वायर, घटाएंगे तो यहाँ से 36 इधर गुना में इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया 13, कटेगा तो बी स्क्वायर 13 ए स्क्वायर 52। तो हम लोग इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मान आ गया 52, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मतलब 13 इज इक्वल टू 1। कब, जब एक्स एक्सिस के एलोंग रहेगा मेजर एक्सिस तब, वही तो बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 4,1 6,5 हुज सेंटर इज द लाइन, इतना मतलब सेंटर जो है लाई कर रहा है इस इक्वेशन पर, मतलब इस लाइन पर लाई कर रहा है सेंटर। तो हम लोग को सबसे पहले अगर कोई बोल रहा है कि जैसे एग्जांपल एक ही है कि अगर कोई लाइन है किसी पॉइंट पर पास कर रहा है, मतलब वो जो लाइन है, वो जो लाइन का इक्वेशन है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो वही बात यहाँ है कि जो है बोल रहा है कि जो है सर्कल पास कर रहा है इस दोनों पॉइंट पर, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये दोनों पॉइंट। तो चलिए इक्वेशन मतलब सर्कल का क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो सेंटर मतलब सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार पॉइंट रख दिए 4 1 किसके जगह, एक्स और वाई के जगह,
फिर एक बार 6 और 5 रख दिए एक्स और वाई के जगह, इक्वेशन 2 और 3 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है, आगे बोल रहा है क्या, हुज सेंटर इज एन ऑन द लाई, मतलब इस लाइन पर जो है सो सेंटर लाई कर रहा है, इस लाइन पर सेंटर जो है सो लाई कर रहा है। मतलब ये जो सेंटर का इक्वेशन है, मतलब ये जो इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है, वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। मतलब सेंटर के इक्वेशन को, मतलब सेंटर का जो पॉइंट है, सेंटर का जो पॉइंट है उस इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से 4x + y = 16 है, और वो जो सेंटर है वो लाई कर रहा है इसी लाइन पर, तो मतलब ये जो पॉइंट है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट क्या था, एच और के, यही ना पॉइंट होता है सेंटर का। तो यहाँ रख दिए एक्स की जगह एच, वाई की जगह के, = 16, के बराबर यहाँ से निकाल के आ गया 16 माइनस में 4ac, इसी को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या होगा कि इस के मान को हम लोग रख देते हैं इक्वेशन 2 और 3 में। तो यहाँ से रखेंगे तो 4 - h का स्क्वायर ही रहेगा, के का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ के का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा = r²। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर ही रहेगा, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 4h माइनस में 15। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी रखेंगे के का मान, तो 6 - h का स्क्वायर, 5 - के, तो के का क्या है 16 - 4h, तो माइनस इसमें भी गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 - के है तो माइनस जो है सो दोनों में, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है = r²। यहाँ से 2 इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जैसे इस यहाँ लिख दिए सॉल्विंग इक्वेशन 5 और 6, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये राइट साइड वाला कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और इसको यदि सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप लोगों का एच का मान आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा स्क्वायर करके, मतलब एक बार इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका स्क्वायर घटा देना है प्लस में, फिर इसका स्क्वायर करना है, माइनस कर देना है इसका स्क्वायर = 0। तो यहाँ से एच का मान आप लोगों का आ जाएगा 3। अब एच का मान आ गया, तो एच का मान यदि आ गया तो एच का मान आ गया तो इस इक्वेशन में अगर एच का मान रख देंगे तो क्या के नहीं आ जाएगा, तो हाँ के आ जाएगा। तो लिख देते हैं फ्रॉम 2, मतलब पुटिंग वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 है ना, हाँ इसी को बोले इक्वेशन 4। तो इसमें रख दिए। अब जैसे ही रख दिए के बराबर 16 माइनस में 4h, एच की जगह 3, तो यहाँ से आ गया के बराबर 4। तो देयरफॉर सेंटर क्या था एच को के, मतलब एच आ गया 3, वाई आ गया, के आ गया 4, तो ये आ गया सेंटर। लेकिन हम लोगों को इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एच और के तो चाहिए ही चाहिए, मतलब सेंटर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन रेडियस भी चाहिए। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, तो चलिए पुटिंग वैल्यू ऑफ एच एंड के इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 है, क्या है इक्वेशन 2 ये है। तो एच और के का मान पता है, एच और के का मान पता है, तो क्या यहाँ से रेडियस नहीं निकल जाएगा, तो हाँ निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पुट कर दिए उसमें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच एंड के इन इक्वेशन 2, जैसे ही पुट करेंगे यहाँ से आ गया रेडियस का वैल्यू। या तो r² यहाँ छोड़ सकते हो, और यहाँ से फ्रॉम 1, मतलब इक्वेशन 1 में हम लोग जाके पुट कर देंगे एच, के और r का मान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा h, मतलब x - h का स्क्वायर, तो h आया था 3, अभी ना निकाल के लाएँ, अभी ना यहाँ लाए थे h और k, तो x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r²। तो r² का मान 10 है, तो यहाँ 10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। किसका लिखना है, हाइपरबोला का। हुज फोसाई आर एट 0 ± 12, मतलब वाई एक्सिस पर फोसा है, क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट दिया गया। एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, हाइपरबोला रहे या तो इलिप्स रहे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b²/a, लेकिन हाँ अगर पैराबोला रहता है तो 4a होता है, यह बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से गिवन फोसा दिया गया 0 ± 12 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो फोसा के कोऑर्डिनेट को c से डिनोट करते हैं, कब, जब इलिप्स और हाइपरबोला रहे तब। पैराबोला रहे तो फोसा को क्या से डिनोट करते हैं, तो a से। तो यहाँ से क्या हो जाए c बराबर 12। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब 2b²/a = 36। अच्छा लेटस रेक्टम का फॉर्मूला यही ना होता है 2b²/a, तो यहाँ से b² बराबर 36 ये गुना में चल जाएगा,
बी स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो बी स्क्वायर बराबर 18, ये इसका मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अब आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा। अभी हम पीछे बताए थे कि अगर इलिप्स रहेगा तो उसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हाइपरबोला रहेगा तो प्लस। तो यहाँ से सी का मान रख दिए, सी का मान पता था, ए का मान पता नहीं है तो ए स्क्वायर रखने दिए, बी स्क्वायर का मान यहाँ पता है तो यहाँ रख दिए। अब आ गया ए स्क्वायर प्लस 18, ये इसको उधर राइट साइड भेज देंगे माइनस में 144। अभी तक अगर समझ में आ रहा होगा, बातें अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। हाँ, बहुत लोग कमेंट करने लगते हैं आंसर की दीजिए, आंसर की दीजिए, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तब ना वीडियो जैसे ही डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 24 ये माइनस में 6 ये और माइनस में 144 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग इसको फैक्टराइज कैसे किए, अगर आपको नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप डायरेक्ट आपको दिमाग लगाना है कि x बराबर जैसे पढ़ते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, उस फॉर्मूला में भी लगा के आप ए का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ फैक्टराइज हम कर सकते थे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, जितना आएगा उसको फैक्टराइज करना है, मतलब गुणनखंड करना है। तो दो को ऐसा ऐसा टर्म में लिखना है कि गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आ जाए, मतलब 144 आ जाए, और जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ जाए। तो 24 और 6 में हम लोग लिखे तो 24 में 6 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, 24 और 6 को गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए ये, तो ये प्लस में 24, यहाँ से माइनस 6 को कॉमन लिए, ये प्लस 24, ये प्लस 24 इधर भी है, इधर भी है, कॉमन आ गया, और ये माइनस 6, यहाँ से ये बराबर माइनस 24, ये बराबर 6, ये बराबर माइनस 24 नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये बराबर आ गया 6, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया तो ये को हम लोग रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम 1 बी स्क्वायर बराबर 18 ये, तो 18 ये का मान 6, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया 108। अब बी स्क्वायर आ गया, ये पता है, मतलब ये स्क्वायर भी पता ही हो गया होगा। अब हम लोग लिखना है हाइपरबोला के इक्वेशन। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा फोसाई किसके अलोंग है, मतलब फोसाई जो है किस एक्सिस पर है। तो फोसाई देखते हैं किस एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर। तो फोसाई अगर वाई एक्सिस पर हो, अगर फोसाई वाई एक्सिस पर हो तो वाई एक्सिस को पहले लिखना है। क्या बोले, अगर फोसाई वाई एक्सिस पर हो तो वाई स्क्वायर को पहले लिखना है। किस में, हाइपरबोला में, इलिप्स नहीं बता रहे हैं, हाइपरबोला में अगर वाई एक्सिस पर फोसाई हो तो वाई एक्सिस को पहले लिखना है, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हमेशा माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए का मान 6 है तो मतलब 36, बी का मान आ गया था, अच्छा बी स्क्वायर का मान इतना है तो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ आ गया वाई स्क्वायर बाय 36 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 108 इज इक्वल टू 1। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कुछ कुछ आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हो क्लास 11th का, तो वो हम करवा चुके हैं पिछले साल, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, या तो फिर हम न्यू फिर से करवाएंगे उसको। तब तक के लिए जय हिंद,